नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृदुल और स्वागत करता हूं आपका मृदुल त्रिवेदी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं 837 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम करेंगे 401 से। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए, स्पिक एंड स्पिन हम कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? साफ़ सुथरा या फिर टिडी या फिर क्लीन होना। नेक्स्ट है आपका गिव इन। गिव इन यानी होता है आत्मसमर्पण कर देना या फिर सरेंडर कर देना। जब आप कोई काम नहीं कर पाते हो तो आप क्या कर देते हो? गिव इन कर देते हो, आत्मसमर्पण कर देते हो। नेक्स्ट है आपका वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क यानी क्या होता है? यथार्थ से परे होना। जो आप चाहते हैं यदि वैसा नहीं होता तो वो कैसा हो रहा है? जो आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वाइड ऑफ द मार्क, या फिर इर्रेलेवेंट भी बोल सकते हैं, नॉट एक्यूरेट बोल सकते हैं, जो सटीक ना हो, या फिर एडिक्वेट अपर्याप्त। जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, मीन्स आपके लिए वो अपर्याप्त है। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता होगा कोई भी व्यक्ति यदि आउट ऑफ द वर्ल्ड है, इस दुनिया से परे है, तो वो कैसा होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, उत्कृष्ट होगा। ओके। नेक्स्ट है आपका स्वीप अंडर द कारपेट। स्वीप अंडर द कारपेट यानी होता है छुपाना या फिर नज़रअंदाज करना किसी चीज़ को। जैसे आपके कारपेट के नीचे यदि हम कुछ छुपा देते हैं तो क्या हो जाएगा? छुप जाएगा, किसी को नहीं दिखेगा वो। तो वही होता है स्वीप अंडर द कारपेट। नेक्स्ट है आपका बाय लीप एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी क्या होता है? बहुत तेजी से, रैपिडली किसी काम का हो जाना, बहुत ही फास्टली किसी वर्क का हो जाना, फास्ट किसी वर्क का हो जाना। नेक्स्ट है हमारा टू टाई द लाइन। टू टॉय द लाइन यानी होता है आदेश का पालन करना। किसी ने आपको आदेश दिया और आप उसे फॉलो कर रहे हो। जैसे आपका कोई भी लीड है जो आपको लीड करता है, आप उसे फॉलो करोगे, तो उसका मतलब क्या होता है? टू टॉय द लाइन। अगर उसने बोला कि आप लाइन में लग जाइए तो आप लाइन में लग जाओगे। नेक्स्ट है आपका स्टिक टू गन्स। स्टिक टू गन्स यानी होता है अड़िग रहना, या फिर मेंटेन ओपिनियन, या फिर बहुत ज़िद्दी व्यक्ति भी बोल सकते हैं। स्टिक टू गन्स, उन्होंने एक निश्चित चीज़ कर ली है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। ओके। एक चीज़ पर वो क्या हो जाते हैं? अड़ जाते हैं। जिसे हम बोल सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी रहता है। नेक्स्ट है आपका टेक हैट ऑफ। टेक हैट ऑफ यानी होता है प्रोत्साहन करना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, या फिर एनकरेज करना। एनकरेज करना किसी व्यक्ति को कि वो आगे चल के कुछ अच्छा करे। ओके। तो टेक हैट ऑफ यानी क्या होता है? किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना या प्रोत्साहन देना उसे। नल एंड वॉइड यानी होता है अकृत या शून्य, या फिर एम्प्टी बोल सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी माने ना हो, खाली हो। ओके। नल एंड वॉइड, जिसमें कोई भी उसका सेंस नहीं निकलता हो। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस कई बार आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है? इनिशिएट आ टॉक, या फिर बोलना प्रारंभ कर देना, या फिर चुप्पी तोड़ देना। बिल्कुल यदि आप शांत हैं तो बोलना जब आप स्टार्ट कर दोगे तो उसे बोलते हैं हम ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है हमारा कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। अवॉइड स्टार्वेशन यानी क्या होता है? किसी तरह से अपना गुजर बसर करना। यदि बहुत ही कम पैसे में अपना गुजर बसर करना तो उसे बोलते हैं हम कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट है हमारा फिश इन ट्रूबल्ड वाटर। फिश इन ट्रूबल्ड वाटर बहुत ही खतरे में होती है। जब फिश कब महसूस होती है? जब वो पानी से बाहर आ जाती है, तब वो कैसा महसूस करती है? बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस करती है। ओके। तो यहाँ पर फिश इन द ट्रूबल वाटर का मतलब क्या होता है? जब भी कोई परेशानी में हो तो उसका क्या कर लेना? फ़ायदा उठा लेना। टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ अ ट्रूबल्ड सिचुएशन। कोई व्यक्ति खतरे में है, जैसे आपने सुना होगा बहती गंगा में हाथ धोना, तो वही है ये फिश इन ट्रूबल्ड वाटर। नेक्स्ट है आपका लुक इनटू। लुक इनटू यानी होता है जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेट करना, या फिर पता लगाना कि क्या गलती हुई है या क्या चीज़ें यहाँ पर घटी हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मेल अ रेट। स्मेल द रेट यानी होता है दाल में काला होना, कुछ सस्पिशियन में होना कि यहाँ पर शायद कुछ गलत हो सकता है। तो स्मेल द रेट यानी क्या होता है? सस्पेक्ट दैट समथिंग इज फिशी। फिशी यानी क्या होता है? कुछ गड़बड़ होना। ओके। नेक्स्ट हमारा लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। आप बैठे हो, आप देख रहे हो कि ग्रास उग रहा है, तो वो कैसा काम रहेगा? बहुत ही बोरिंग काम रहेगा। ओके। तो विलम्ब करना या फिर बहुत धीमे धीमे बढ़ता है। आपने देखा होगा ग्रास कितनी देर में बढ़ता है? बहुत टाइम लग जाता है ग्रास को बढ़ने में। तो मीन्स एक तरह से बोरिंग होना भी होता है। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द देयर फीट। ओके। नेक्स्ट है आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी होता है कॉज ऑफ एनिमोसिटी, या दुश्मनी, या फिर बोल सकते हैं झगड़े का कारण होना। कोई भी दुश्मनी हुई हो
या कोई लड़ाई हुई हो, उसका कोई यदि कारण है तो वो होता है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है हमारा अ फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था ये था फिश इन ट्रूबल वाटर। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का फायदा उठाना जब वो दुविधा में हो। लेकिन अ फिश आउट ऑफ वाटर, जब फिश आउट ऑफ वाटर चली जाएगी तो कैसा महसूस करेगी, परेशानी में महसूस करेगी, इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। नेक्स्ट है आपका इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन यानी होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अंततः जो बहुत लंबा चलता है। जैसे लंबी दौड़ के घोड़े रहते हैं, ठीक है, लंबी रेस के घोड़े होते हैं तो वो ज़्यादा चलते हैं, और बाकी जो कम दौड़ते हैं वो केवल एक बार में ही स्पीड पकड़ते हैं और बाकी वो थक जाते हैं और हार जाते हैं। जंपिंग डाउन वंस थ्रोट यानी होता है गुस्सा व्यक्त करना। जंपिंग डाउन वंस थ्रोट यानी होता है किसी पर अपना गुस्सा निकालना या फिर अपना गुस्सा व्यक्त करना। टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली टू समबडी। ओके, नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ विट्स। आउट ऑफ विट्स यानी होता है ग्रेटली कंफ्यूज्ड, बहुत ही गड़बड़ा जाना, घबरा जाना या फिर उलझन में फंस जाना या फिर कंफ्यूज्ड हो जाना। तो आउट ऑफ विट्स यानी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना या फिर उलझन में पड़ जाना। नेक्स्ट है आपका कॉल स्पेड अ स्पेड यानी होता है स्पष्ट बोलना, किसी चीज़ को क्लियरली बता देना जो आप बोलना चाहते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति भाषण देता है तो किसी का भाषण प्रभावशाली रहता है और किसी का नहीं रहता है। तो देखिए कॉल स्पेड अ स्पेड यानी होता है अपनी बात को स्पष्ट रूप से बता देना, कॉल स्पेड अ स्पेड। नेक्स्ट है आपका फेस द म्यूजिक। तो देखिए फेस द म्यूजिक यानी होता है किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना या किसी भी परिणाम को भुगतना या किसी भी पनिशमेंट को भुगतना। ठीक है, जो आपको पनिशमेंट मिली है आपको उसे फेस करना होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका टू प्ले सेकंड फिडल। टू प्ले सेकंड फिडल यानी होता है दोयम दर्जे पर होना, मीन्स टेक अ सबऑर्डिनेट रोल, एक दूसरा अपना पहलू दिखाना, अपने अस्तित्व का एक अलग प्रभाव देना। तो वो होता है आपका टू प्ले सेकंड फिडल या फिर दोयम तर्ज पर होना। या फिर हम बोल सकते हैं जब भी आप एक अलग अपना प्रभाव दिखाते हैं तो उसे बोलते हैं हम टू प्ले सेकंड फिडल। नेक्स्ट है आपका कास्टिंग पैरल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, यदि आप भैंस के सामने बीन बजाते हो तो क्या मतलब है, उसके क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, बेमतलब के लोगों पर बहुत ही ज़्यादा क्या करना, गुड थिंग्स देना, उन्हें अच्छी चीज़ें देना, लेकिन उन्हें उसका यूज़ ही नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, गलत ढंग से कार्य करना। डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग वे, किसी काम को गलत तरीके से करने को क्या बोलते हैं, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट है आपका टू फिट टू होल्ड कैंडल। टू फिट टू होल्ड कैंडल यानी होता है तुलना में कहीं ना ठहरना। नॉट फिट, कहीं पर भी क्या होना, कहीं पर भी फिट ना बैठना, या फिर नॉट सो गुड एज समबडीज और समथिंग एल्स, जहाँ पर कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहाँ पर दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं कर रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं नॉट फिट टू होल्ड कैंडल। नेक्स्ट है आपका एक समवन ऑन। एक समवन ऑन यानी होता है आग्रह करना, किसी व्यक्ति से अनुयय करना कि प्लीज़ आप मेरा ये काम कर दीजिए। तो एक समवन ऑन यानी होता है किसी व्यक्ति से आग्रह करना। ओके, या फिर टू एनकरेज समबडी टू डू समथिंग, कोई काम करवाने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना या आग्रह भी करना। नेक्स्ट है आपका फॉर गुड। फॉर गुड यानी होता है परमानेंटली, जो हमेशा के लिए रहता है, परमानेंट रहता है कोई चीज़ तो उसे बोलते हैं हम फॉर गुड। नेक्स्ट है आपका अचल हील। अचल हील्स यानी क्या होता है, वीक पॉइंट या कमज़ोर कड़ी, जो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती है। आपका कोई ना कोई ऐसा पहलू ज़रूर रहता है जो हमें कमज़ोरी महसूस कराता है। नेक्स्ट है हमारा टेक अ लीप इन द डार्क। टू टेक रिस्क, जोखिम उठा लेना। टू टेक अ लीप इन द डार्क, अंधेरे में क्या करना, जोखिम उठा लेना। टू टेक रिस्क, जोखिम भरा काम कर लेना या फिर कोई भी रिस्क ले लेना। यदि आप अंधेरे में कहीं पर जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक रिस्क लेकर जा रहे हो। जैसे आपको आपके दोस्त ने बोल दिया कि चल भाई भूत के बंगले में चलते हैं, तो आप क्या करोगे, आप रिस्क लेकर जाओगे क्योंकि आपको वहाँ जाना पसंद नहीं है, ना आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो टेक अ लीप इन द डार्क मीन्स टू टेक रिस्क, बहुत ही ज़्यादा क्या करना, जोखिम लेना। ओके, नेक्स्ट है आपका कट द गॉर्डियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट यानी होता है मुश्किल दूर करना या डिफ़िकल्टी को क्या कर देना, रिमूव कर देना। रिमूव डिफ़िकल्टी या फिर टू सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर देना, समाप्त कर देना।
नेक्स्ट है आपका ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी तारीफ खुद करना, खुद से अपनी प्रशंसा करना, उसे बोलते हैं हम सेल्फ पोस्टिंग, या फिर खुद की डींगे हाँकना कि देख भाई मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। तो यही चीज़ क्या बताता है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट है आपका अ केक वॉक। अ केक वॉक यानी होता है आसान जीत या फिर बहुत ही ज़्यादा इजी अचीवमेंट। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम को बड़ी ही आसानी से निकाल लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं और किसी एग्ज़ाम को आप बड़ी ही आसानी से निकाल लेते हैं, तो वो आपके लिए अ केक वॉक साबित होगा, आसान जीत साबित होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन अ माउथ, उपहार में कमी ना निकालना। कभी भी आपको कोई चीज़ दे तो आप उसमें खोट ना निकालें कि ये चीज़ तो बेकार है। ओके, तो नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ मीन्स किसी की दी हुई चीज़ पर बिल्कुल भी खमियां ना निकालें। मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी होता है अविश्वासी व्यक्ति। अ मैन ऑफ सब्सटेंस, जिस पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो, कठिन हो, मैन ऑफ स्ट्रॉ। नेक्स्ट है हमारा बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। बोर्न विद अ सिल्वर स्पून यानी होता है अमीर परिवार में जन्म लेना, बोर्न इन अ रिच फैमिली। ओके, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून यानी होता है बहुत ही ज़्यादा आलीशान घर में पैदा होना या फिर अमीर परिवार में पैदा होना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई यानी होता है गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना, ना उखाड़ना। ठीक है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यदि डॉग सो रहे हैं तो उन्हें सोने दीजिए, जब वो जाग गए तो वो क्या करेंगे, भौंकने लगेंगे और आपको बहुत ज़्यादा क्या होगी, परेशानी होगी। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ संडेज, लंबा समय। जो हमारा मंथ का संडे रहता है वो कब आता है, वैसे तो हर 7 दिन में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, लंबा समय कि 6 दिन बाद क्या आता है, हमारा एक संडे आता है। ओके, तो अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम बाद हमारा क्या आता है, अ मंथ ऑफ संडे। अ क्लोज्ड बुक यानी होता है रहस्यमय या फिर मिस्ट्री, रहस्यमय कोई घटना। जब कोई बुक क्लोज्ड है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर क्या है, नहीं पता होगा। जब तक कोई चीज़ को आप खोलोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर क्या है, क्या रहस्य छुपा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इन एप्पल पाई ऑर्डर यानी होता है ठीक हालत में या फिर व्यवस्थित ढंग से किसी चीज़ का जमे रहना, या फिर हम बोल सकते हैं इन परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा थ्रो थिक एंड थिन, सुख दुख में। ओके, हर परिस्थिति में जो आपका साथ देता है तो उसे बोलते हैं हम थ्रो थिक एंड थिन। इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफ़िकल्टीज़, कई डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी कोई व्यक्ति यदि आपके साथ खड़ा है तो वो क्या कर रहा है, आपके थ्रो एंड थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हुआ है। बैड वंस विस्टल यानी होता है शराब पीना या फिर पानी पीना भी बोल सकते हैं। बैड वंस विस्टल यानी होता है टू हैव अ ड्रिंक। बैड वंस विस्टल मीन्स अपने जो विस्टल है उसे क्या कर लेना, गीला कर लेना, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे। नेक्स्ट है हमारा बरी द हेटेज्ड। बरी द हेटेज्ड यानी होता है झगड़े को ख़त्म कर देना। ओके, मेक पीस या फिर शांति बनाए रखना। कूल वंस हील, कूल वंस हील यानी होता है इंतजार करना, टू कीप वेटिंग, किसी व्यक्ति का करना, इंतजार करना, कूल वंस हील। नेक्स्ट है हमारा लाइव वायर। तो देखिए लाइव वायर यानी होता है ऊर्जावान व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कैसे रहता है, एनर्जेटिक रहता है। अ पर्सन हु इज़ लाइवली और एनर्जेटिक, जिंदा दिल व्यक्ति और एनर्जेटिक व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा फील ब्लू। फील ब्लू यानी होता है डिप्रेस्ड हो जाना बहुत ही ज़्यादा या फिर चिंतित महसूस करना। एग्जाम में फेल हो गए तो क्या करोगे, फील ब्लू। या फिर हम ट्रूवल की स्थिति में फील करेंगे कि अब तो हम बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं, तो फील ब्लू यानी क्या होता है, दुविधा में होना या फिर चिंतित होना। एबव बोर्ड यानी होता है ईमानदार व्यक्ति, लीगल एंड हॉनेस्ट व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा कैसा रहता है, ईमानदार रहता है अपने काम के प्रति, तो उसे बोलते हैं हम एबव बोर्ड। नेक्स्ट है हमारा पोर कैट्स एंड डॉग्स। तो देखिए अभी मूसलाधार बारिश हो भी रही है, तो रेन हैविली यानी कि होता है बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होना, पोर कैट्स एंड